करवा चौथ का व्रत नारीत्व की शक्ति और उसके प्रेम की पराकाष्ठा का पर्व है। ये व्रत सदियों से चली आ रही उस परंपरा का हिस्सा है जिसमें स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और समृद्धि की कामना करते हुए दिन भर निर्जल उपवास रखती हैं। इस दिन का प्रतीक चंद्रमा और करवा माता है, जो न केवल पति पत्नी के बीच के अटूट बंधन का प्रतीक है, बल्कि नारी की शक्ति और धैर्य का भी प्रतीक है। करवा चौथ की कथा हमें याद दिलाती है कि प्रेम, विश्वास और त्याग का रिश्ता ही एक परिवार की नींव को मजबूती प्रदान करता है। इस दिन का महत्व केवल उपवास तक सीमित नहीं, बल्कि ये आत्मीयता और स्नेह के रिश्ते को पुनः जीवंत करने का दिन है। करवा चौथ की ये कथा हमें बताती है कि सच्चा प्रेम केवल देह से नहीं, बल्कि आत्मा से होता है, जहाँ कोई शर्तें नहीं होती, केवल समर्पण और विश्वास होता है। चंद्रमा के उदय के साथ जब व्रतधारी स्त्रियां अपनी पूजा संपन्न करती हैं, तो उनके चेहरे पर अद्वितीय शांति और प्रसन्नता दिखाई देती है। आइए श्रोताओं, आज करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करने वाली इस दिव्य कथा का रिस्पान करते हैं और अपने अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना करते हैं। करवा चौथ का व्रत महान प्रेम का अटूट बंधन, सजनी करती पूजा, आज हो दीर्घायु साजन का जीवन। इसी शुभकामना के साथ आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस कथा को सुनकर वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपने पति की दीर्घायु के लिए करवा माता की जय जरूर लिखेगा। करवा चौथ व्रत की पहली पौराणिक कथा के अनुसार करवा देवी अपने पति के साथ तुंगभद्र नदी के पास रहती थी। एक दिन करवा के पति नदी में स्नान करने गए तो एक मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया और नदी में खींचने लगा। मृत्यु को करीब देखकर करवा के पति करवा को पुकारने लगे। करवा दौड़कर नदी के पास पहुंची और पति को मृत्यु के मुंह में ले जाते समय उस मगर को देखा। करवा ने तुरंत एक कच्चा धागा लेकर मगरमच्छ को एक पेड़ से बांध दिया। करवा के सतीत्व के कारण मगरमच्छ कच्चे धागे में ऐसा बंधा कि टस से मस नहीं हो पा रहा था। करवा के पति और मगरमच्छ दोनों के प्राण संकट में फंसे हुए थे। करवा ने यमराज को पुकारा और अपने पति को जीवन दान देने और मगरमच्छ को मृत्यु दंड देने के लिए कहा। यमराज ने कहा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है और तुम्हारे पति की आयु पूरी हो चुकी है। तब क्रोधित होकर करवा ने यमराज जी से कहा कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपको शार्प दे दूंगी। सती के शार्प से भयभीत होकर यमराज ने तुरंत मगरमच्छ को यमलोक भेज दिया और करवा के पति को जीवन दान दे दिया। इसलिए करवा चौथ के व्रत में सुहागिन महिलाएं करवा माता से प्रार्थना करती हैं कि हे करवा माता, जैसे आपने अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस निकाल लिया, वैसे ही मेरे सुहाग की भी रक्षा करना। करवा माता की तरह देवी सावित्री ने भी कच्चे धागे से अपने पति को वटर वृक्ष के नीचे लपेट रखा था। कच्चे धागे में लिपटा प्रेम और विश्वास ऐसा था कि यमराज सावित्री के पति के प्राण अपने साथ लेकर नहीं जा सके। सावित्री के पति के प्राण को यमराज को लौटाना पड़ा और सावित्री को वरदान देना पड़ा कि उनका सुहाग हमेशा अटल बना रहेगा और वे दोनों लंबे समय तक साथ रहेंगे। अब सुनी करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और सभी भाई उसे अपनी जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर उसने अपनी भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला ही नहीं, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। वीरावती की ऐसी हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की होठ में रख दिया। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा मानो चांद निकल आया हो। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा, बहन चांद निकल आया है, तुम चांद को अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे
सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखने लगी और चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा मुंह में डाला तो उसमें बाल निकल आया। उसके बाद जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की, तभी उसे ससुराल से समाचार मिला कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है। वह शीघ्र अपने पति को देखने ससुराल पहुंचाए। इसके बाद उसकी भाभी ने सच्चाई बताई कि उसके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत बिना चंद्रदेव की पूजा किए ही तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल गया और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इस कारण उसका पति बीमार पड़ गया। सच्चाई जानने के बाद करवा अपने ससुराल को गई और यह प्रतिज्ञा की कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंची तो उसका पति प्राण छोड़ चुका था। पति के प्राण चले जाने पर करवा इस दुख को सहन नहीं कर पाई और सभी से कहने लगी कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस लाऊंगी। और फिर वह अपने मृत पति को लेकर एक झोपड़ी में रहने चली गई और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा व्रत आंधी करने लगी। इस प्रकार 1 साल बीता। फिर करवा चौथ का व्रत आने पर उसने विधि विधान से निर्जल और निराहा रहकर करवा चौथ का व्रत रखा। चौथ माई की और गणेश भगवान की पूजा की। रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। व्रत का समापन होते ही उसका पति जय गणेश जय गौरी, जय गणेश जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो गया। इस प्रकार करवा चौथ व्रत के पुण्य प्रभाव से वीरावती का पति उसे वापस मिल गया। और तब वीरावती ने चौथ मई से प्रार्थना करी कि हे माँ, जिस प्रकार आज आपने इस वीरावती को सुहागिन बनाया और चीर सुहाग का आशीर्वाद दिया, ठीक उसी प्रकार हे माता, हे गणपति भगवान, सभी स्त्रियों को सुहागन रहने का आशीर्वाद देना। प्रेम से बोलिए करवा माता की जय। अब जानिए करवा चौथ की पूजा विधि के बारे में। करवा चौथ के व्रत से एक दिन पहले सभी सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की सभी सामग्री अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए ताकि कोई सामग्री खराब ना हो, और मेहंदी आदि लगा लेनी चाहिए। इसके बाद करवा चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप सुबह 3-5 बजे के बीच में सरगी ग्रहण कर सकती है। यदि आपके यहाँ पर सरगी ग्रहण करने का रिवाज हो, सरगी में आप हल्का फुल्का कुछ भी ग्रहण कर सकती है। नारियल पानी या फिर दही जलेबी या नींबू पानी आदि ले सकती है। वैसे तो सरगी में सांस के हाथों से खाने पीने की चीजें और श्रृंगार की सामग्री दी जाती है। अगर आपके यहाँ पर ऐसा रिवाज है तो उसके अनुसार पालन करें, नहीं तो स्वयं भी सरगी ग्रहण कर सकती है। अपने पति के हाथों सरगी ग्रहण कर सकती है। इसके बाद आपको श्रृंगार करके सुबह की पूजा करनी चाहिए। और सुबह की पूजा आप संकल्प लेकर या करवा माता की कथा के साथ अपने दिन की शुरुआत कर सकती है। दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को चंद्रोदय होने से पहले स्नान करके आप अच्छे से 16 श्रृंगार करें। एक दुल्हन की तरह सजे सबरे एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाकर उसके चारों ओर सुंदर अंगोली बनाएं। फूलों से मंडप सजा सकते हैं। चौकी पर करवा माता की तस्वीर स्थापित करें। करवा माता की जो तस्वीर मार्केट से मिलती है उसमें आपको सूर्य और चंद्र देवता की तस्वीर मिल जाएंगी करवा माता की, और साथ ही आपको इस व्रत में सुनी जाने वाली कथा भी मिल जाएगी। गणेश भगवान की तस्वीर भी उसमें बनी होती है। तो यदि आप अलग से गणेश भगवान की स्थापना ना करना चाहे तो केवल करवा चौथ व्रत की तस्वीर की ही स्थापना आप कर सकते हैं। जल से भरा हुआ एक कलश रखें, करवे रखें और सुहाग की सामग्री करवा माता को अर्पित करने के लिए भोग लगाने के लिए फल मिठाई रखें। धूप दीप जलाकर मंत्रों के जाप के साथ ही पूजा शुरू करें। हाथ में गेहूं के दाने लेकर कथा पढ़ें या सुनें और इसके बाद बायना निकाल कर रखे सासू माँ को या परिवार की किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री के साथ कुछ भेंट दक्षिणा या वस्त्र आदि दे और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। चंद्रमा उदय हो जाने पर आटा छानने वाली एक छलनी में दीपक रखकर सबसे पहले चंद्र देवता को देखें। ओम से चंद्रमा से नमक कहें। चंद्र देवता को जल का अर्घ्य दे और उसके बाद चलने की आड़ से ही और से ही
सबसे पहले चंद्र देवता को, फिर पति को, फिर चंद्र देवता को, फिर अपने पति को ऐसा 7 बार करके आपको चंद्र देवता को और अपने पति के मुख के दर्शन करने हैं। फिर चंद्र देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद अपने पति के हाथों से फल या मिठाई और जल ग्रहण करके आपको अपने व्रत को खोलना चाहिए। इसके बाद आप शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती हैं। करवा चौथ के व्रत में आप नॉर्मल साधारण पूरी पकवान आदि जो भी आपके यहाँ व्यंजन बनाए जाते हो वो ग्रहण कर सकती है। इस प्रकार से करवा चौथ का व्रत पूर्ण होता है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीदें जानकारी आपको पसंद आई होगी।